हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। DPP के हम लोगों ने दोस्तों 16 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आप लोगों को याद होगा अनअकैडमी DPP के अंदर जो मिसलेनियस इक्वेशंस थे उसके 16 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। तो अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अनअकैडमी DPP के नाम से नहीं था, वो किस नाम से था, या अनअकैडमी DPP के नाम से ही था? ओके, अनअकैडमी DPP के नाम से ही था वो। हाँ, ये रहा मिसलेनियस इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 17 तक रादर, और फिर एक क्वेश्चन जो था जिसमें हम लोग अटक रहे थे वो भी हम लोगों ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं, ठीक है। मिसलेनियस इक्वेशन की जो DPP मैंने प्री-आरएमओ में डाल रखी है, जिन लोगों को ये DPP नहीं मिली है इस चैनल पे आप लोग को सब्सक्राइब करना है, ये DPP आप लोग को मिल जाएगी। तो क्या है, देयर आर n बॉल्स इन द बॉक्स एंड द नंबर बॉल्स आर नंबर 1 से लेकर n तक रेस्पेक्टिवली। सो दोस्तों, बॉल्स है 1 2 3 से लेकर n तक, ठीक है। आप लोग इनको जो स्नूकर बॉल्स होती हैं उसकी तरह कंसीडर कर सकते हैं। n बॉल्स है, वन ऑफ द बॉल इज रिमूव फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉल को रिमूव कर दिया गया है बॉक्स में से, एंड इट टर्न्स आउट दैट द सम ऑफ द रिमेनिंग बॉक्स इज 5048, ठीक है। एक बॉल को रिमूव कर दिया गया है एंड इट टर्न आउट दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग बॉल्स इन द बॉक्स, इफ द नंबर ऑफ द बॉल रिमूव्ड इज m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। देखिए, n तक का नंबर है तो ओरिजिनल सम क्या होगा दोस्तों, n इंटू n+1/2। इसमें से एक बॉल रिमूव कर दी और अब जो सम है वो है 5048, ठीक है। अब आप लोगों को m निकालना है, कोशिश कीजिए दोस्तों, फाइंड m। इस m को निकालने की कोशिश कीजिए बच्चों, आप लोग निकालो। 5048 सम है। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। इस तरह का क्वेश्चन प्री-आरएमओ 2017 में आया था, प्री-आरएमओ 2017 में आया था इस तरह का क्वेश्चन। दोस्तों, ट्राई आउट कीजिए आप लोग। करिए। फाइंड m, m आप लोगों को निकालना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको चेज करने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल थ्योरेटिकली मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो, पहले मैं टॉपर मेथड बताता हूं आपको, टॉपर मेथड बताता हूं, है ना, जो बहुत अच्छी नंबर की समझ से आता है वो मैं बताऊंगा आपको। मैं 5048 देख रहा हूं, मुझे पता है कि भाई 5050 पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम है, राइट। अब 5050 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 5048 आ जाता है। इसका मतलब एक केस मेरा यह बन रहा है कि भाई 100 बॉल्स थी, उसमें से 2 नंबर की बॉल रिमूव कर दी, कॉमन सेंस। बट इसमें नंबर की समझ अच्छी होनी चाहिए आपको। आपको यह सोचना है कि भाई ये जो नंबर है ना, ये किस नंबर के आसपास है। ये नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, ट्रायंगुलर नंबर।
ट्राइंगुलर नंबर क्या होते हैं? जो n इंटू एन प्लस वन बाई टू टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर क्या होगा? तो एक केस तो हमारा ये बन गया कि भाई 100 बॉल्स थी, उनका सम 5050 था, एक बॉल को रिमूव किया और 5048 सम है, तो 2 नंबर की बॉल को हम लोगों ने रिमूव किया। तो इस एक केस तो ये आ गया। सेकंड केस मैं ये लूं कि भाई 5050 में एक और 101 ऐड कर देता हूं, तो ये आ गया 5151। अब दोस्तों ये क्या है? पहले 101 नंबर्स का सम, पहले 101 नंबर्स का सम। अब देखो 5151 में से अगर मैं m माइनस करूं 5048 लाने के लिए, तो मेरे m की वैल्यू दोस्तों 103 आ जाएगी। अब आप देखो बॉल जो रिमूव करोगे उस पे नंबर 1 से लेकर 101 तक ही हो सकता है, 1 से लेकर 101 तक ही हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल ये केस पॉसिबल है, m की वैल्यू 2 आ गई, राइट? तो ये दोस्तों एक पॉसिबिलिटी है। बट ये तभी आप लोग कर पाओगे जब आप नंबर्स के बहुत मास्टर हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब नंबर्स की समझ है ना, तब जाके ये मेथड आप लोग कर सकते हो। अब मैं आपको इसको थियोरेटिकली बताऊंगा, मैं आपको थियोरेटिकली इसको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ये चीज तो समझ में आ गई आप लोगों को? अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, आप लोग चाहो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, यस आई लाइक दिस टॉपर मेथड एंड आई एम लाइक दैट। अगर किसी बच्चे ने इस तरह से कर लिया है इस क्वेश्चन को, मुझे बहुत खुशी होगी, बट जस्ट डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए, तो अब मैं थियोरेटिकली बताता हूं। देखो दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं कि इसको, ये 5048 है, ये जो दोस्तों 5048 है ना, ये सम आप n इंटू एन प्लस वन बाई टू में से मैक्सिमम क्या माइनस कर सकते हो? n, मैक्सिमम n माइनस कर सकते हो, और मिनिमम क्या माइनस कर सकते हो? 1। तो ये जो सम है ना दोस्तों, ये इसके उसके बीच में आएगा। सम सबसे ज्यादा रिड्यूस कब होगा? जब आप सबसे बड़ी बॉल, सबसे बड़े नंबर वाली बॉल को रिमूव कर दोगे। सबसे कम सम रिड्यूस कब होगा? जब आप सबसे छोटे नंबर वाली बॉल को सबट्रैक्ट करोगे, राइट? चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2n लेस देन इक्वल टू 5048 इंटू 2। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? इसको सॉल्व करते हैं। एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5048 इंटू 2। ठीक है? अब देखो, अब मैं कैसे कर रहा हूं ध्यान से देखना। एन स्क्वायर माइनस एन हो गए, तो एन इंटू एन माइनस 1 इसको लिख दिया मैंने, लेस देन इक्वल टू 5048। अब ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, थोड़ा एस्टिमेशन करना पड़ेगा, वरना आप लोग पता है एक तो सिंपल तरीका ये है ही सही कि इसको एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 10,096 कर दो, राइट? 10,096 कर दो और फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो n, अब आपका देखो n को अगर आप सॉल्व करोगे ना, इसके अंदर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। देखो 96 इंटू 100 बोल सकता हूं मैं इसको, 96 इंटू 100, एन स्क्वायर माइनस एन, ये 100 इंटू 96 है। सॉरी, ये तो है, देखो कितनी बड़ी सिली मिस्टेक है, 96 इंटू 100 तो 9600 होता है। बताओ, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। एक बार 5048 को फैक्टराइज करते हैं अपन, ठीक है? 5048 को फैक्टराइज करते हैं, 8 से जा रहा है, 8 की टेबल्स में कितनी बार जाएगा? 631 टाइम्स जा रहा है, ठीक है? अब 631 टाइम्स 631 क्या है? ये 631 किसी से डिविजिबल है क्या? 631 13 से डिविजिबल नहीं है, मेरे को लग रहा है प्राइम नंबर है ये। तो अब देखो इसको ना, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्वाड्रेटिक बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इसलिए एस्टिमेशन टेक्निक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, अगर आप लोगों को बिल्कुल टाइम पे करना है इस क्वेश्चन को। तो ये 10096 है, ठीक है? अब इसको, ये 10096 से छोटा है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, इससे भी छोटा होगा। देखो 10096 से छोटा है, तो 10100 से भी छोटा होगा, और स्ट्रिक्टली छोटा होगा उससे, तो क्योंकि इससे ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है, तो इससे तो पक्का लेस देन होगा, ठीक है? अब इस नंबर को देखो, अब मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। n
स्क्वायर माइनस एन लेस देन 101 इंटू 100, ये आ गया दोस्तों। अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये आएगा n माइनस 101 इंटू एन प्लस 101, 10 लेस देन 0। इसका मतलब इस केस के अंदर आपका आ गया n माइनस 100 से बड़ा है और 101 से छोटा है। इस केस के अंदर दोस्तों ये आ गया आपका। अब यहां पे देखते हैं एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2 ये आ रहा है, तो एन स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1098, 10098, राइट, 100098। ठीक है, अब देखना, समझने की कोशिश करना, ये है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम। अब आप देखो 100 इंटू 99 करके देखो, 99 100 होता है, और 100 इंटू 101 करके देखो 10100 होता है। ये नंबर जो है ना इससे बड़ा है, ये नंबर इससे बड़ा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 10098 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू भी आएगा दोस्तों क्योंकि ये नंबर इससे छोटा हो सकता है, राइट, मतलब सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 10098 है तो पक्का 9900 से तो बड़ा ही होगा, पक्का 9900 से तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब अब इसको मैं अगर फैक्टराइज करूं तो कितना आ गया, n प्लस 100 n माइनस 99 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब n या तो ग्रेटर देन 99 है और n लेस देन माइनस 100 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, केवल n इक्वल टू 100। आप देख लो n इक्वल टू 100 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और n इक्वल टू 100 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो n की वैल्यू आपकी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके केवल n इक्वल टू 100 आ रहा है। n इक्वल टू 100 आते ही m की वैल्यू 2 आएगी। सही, ये बिल्कुल सिंसियर मेथड है, बट सिंसियर मेथड में भी दोस्तों ये टॉपर वाला एस्टिमेशन लगाना पड़ रहा है, टॉपर वाला एस्टिमेशन जरूर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं टफ मान सकता हूं, बोल भी सकता हूं। अब आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने टॉपर की तरह सोचा था या सिंसियर बच्चे की तरह सोचा था, राइट। तो कमेंट बॉक्स पे आप इसको बता दीजिए, इस सॉल्यूशन को देख लीजिए। ये जो एस्टिमेशन था ना दोस्तों बहुत क्रूशियल था, राइट। और वापस से समझो, बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते कि सर ये कैसे सोचे, 10096 है तो 101। मैंने इस नंबर को क्यों ढूंढा, क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। मैंने इस नंबर को क्यों ढूंढा, क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, राइट। चलिए, तो 18 क्वेश्चन हो गए, तो m की वैल्यू 2 आ गई 18 के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 10 की पावर 5। 0 और 10 की पावर 5 के बीच में नंबर है इंटीजर्स, तो i 0 से 10 की पावर 5 है, और डिजिट सम क्या है, डिजिट सम को कैसे लिखते हैं, s ऑफ i, डिजिट सम दोस्तों 8 है। ठीक है, तो ये n दे रखा है हमें क्या पूछा है, 5 इंटू 500 माइनस n कितना होगा, राइट। काउंटिंग का क्वेश्चन है। हमें क्या बोला है, 0 से 10 की पावर 5 के बीच में ऐसे नंबर आप लोगों को निकालने हैं जिनका डिजिट सम 8 हो। डिजिट सम मतलब सम ऑफ डिजिट्स 8 हो, और आप लोगों को n, फिर क्या करना है, n निकालना है। अब n मतलब n निकालना पड़ेगा कि ऐसे n नंबर्स हैं, तो 5 इंटू 500 माइनस n। अब देखो दोस्तों, दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, एक होता है डिजिट सम, ठीक है। अब अगर ये उसका कॉन्सेप्ट है तो मैं दोनों तरीके से इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, दोनों तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूं। ये दो टर्म्स होती हैं, सम ऑफ डिजिट, और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं, 1 2 3 4 5। अगर ये n है तो अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स लिख रहा हूं तो सिंपल है कि इन सारी डिजिट्स का सम करना है मुझे, बट जो डिजिट सम होता है ना, डिजिट सम होता है, डिजिट सम के अंदर क्या होता है कि आपका अगर ये 2 डिजिट का नंबर आ गया, फिर से इनको ऐड करो, 6 आ गया, तो डिजिट सम होता है 6। समझे क्या मेरी बात, डिजिट सम क्या होता है, 6। डिजिट सम हमारा 6 होता है, राइट।
डिजिट सम हमारा 6 होता है, ये आप लोग लिख लो। डिजिट सम मतलब, डिजिट सम का मतलब होता है लगातार सम ऑफ डिजिट्स करते जाते हैं, बट ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन में से एक है, बट मैक्सिमम ऑथर्स इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मैक्सिमम ऑथर्स इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कोशिश करते, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 8 डिजिट सम हुआ तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, तो यहां पे सम ऑफ डिजिट्स ही मीनिंग है, इसलिए मैंने एस ऑफ आई यूज किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सम ऑफ डिजिट्स ही करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ही करेंगे, राइट। तो अब सम ऑफ डिजिट्स करने के लिए दोस्तों अलग अलग नंबर देखो। अब सबसे पहले तो एक डिजिट का नंबर तो कौन सा होगा, एक डिजिट के, देखो एक डिजिट का नंबर कौन होगा, 8। 2 डिजिट का नंबर देखो कितना हुआ, 2 डिजिट का नंबर क्या करना है आपको, a प्लस बी इक्वल टू 8, ये इक्वेशन लिखनी है। इसके ऑर्डर्ड पेयर देखने, ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, 8 0 2 डिजिट का नंबर है, 7 1 6 से लेकर 1 7, 0 8 नहीं आएगा, 0 8 आप यहां पे काउंट कर चुके हो, तो 1 7 ये कितने हुए, 8 नंबर, एक नंबर यहां पे हो गया था, 8 नंबर यहां पे हो गए, 1 प्लस 8। ठीक है, अब 3 डिजिट की चर्चा करते हैं, 3 डिजिट की चर्चा करते हैं हम, 3 डिजिट की चर्चा करेंगे। 3 डिजिट का मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8। ठीक है, फिर इसमें a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है हमें, राइट। a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं इसको a को 1 प्लस आई लिखूं, 1 प्लस डी लिखूं सॉरी, तो मैं कह सकता हूं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं d प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7। ठीक है, अब दोस्तों d प्लस बी प्लस सी, अब ये नंबर दोस्तों इसका सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए वैसे। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें केवल 4 डिजिट का ही ढूंढना है, तो कोई दिक्कत नहीं है सच। अगर मैं d को, या फिर इतना भी ना करें हम लोग इतना भी ना करें, 9 नंबर तो आ ही गए हमारे, अगला 3 डिजिट का क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 ही तो चाहिए हमें। a को 1 ले लो, इसके लिए मुझे b प्लस सी को 7 लेना है, जिसके 8 तरीके होते हैं। a को 2 ले लो, b प्लस सी को 6 लेना है, जिसके 7 तरीके होंगे। 7 तरीके कैसे, इधर 7 तरीके कैसे, b प्लस सी को 7 लेके 8 तरीके कैसे, 0 7 से लेकर 7 0, तो 0 से लेकर 7 तक कितने नंबर्स होते हैं, 8। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए इतना फास्ट बता रहा हूं आप लोगों को, राइट। फिर ऐसे करके a को जब 7 लेंगे तो कितना हो गया, b प्लस सी इक्वल टू 1, 2 तरीके, a को 8 लेंगे तो b प्लस सी इक्वल टू 0, केवल एक तरीका होगा। तो 1 से लेकर 8 तक का सम कितना होता है, 8 इंटू 9 बाई 2 36, राइट। फिर 4 डिजिट का देखेंगे, 4 डिजिट, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 8। इसके ज्यादा तरीके आएंगे नहीं वैसे, a की वैल्यू 1 ले लो। इसका देखो यार, मैं इस तरह से क्यों बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि सर यार कुछ ना कुछ तो पीएनसी वाला तरीका होता होगा, बिल्कुल होता है, और बहुत डायरेक्ट फॉर्मुला होता है, पता है आप लोगों को। डायरेक्ट फॉर्मुले से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं, बट मैं अभी नहीं बता सकता वो फॉर्मुला आपको, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, राइट। इट विल नॉट बी फेयर। अभी हम लोगों को ढंग से पहले ऑर्गेनिकली काउंट करना अच्छे से आना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तो आगे हमारे सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, राइट। a इक्वल टू 1, b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 7। अब देखो b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 7 करना है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, b को 0 मानना पड़ेगा, c प्लस डी इक्वल टू 7। इसमें कितने तरीके आ गए, 8 तरीके। b को 1 मानना पड़ेगा, c प्लस डी इक्वल टू 6 आ गया, 7 तरीके। तो इससे मुझे पता चला कि भाई मैं कितना ले सकता हूं, b को हाईएस्ट 8 तक ले सकता हूं, तो 1 आएंगे। तो इसके केस के अंदर 36 तरीके हो गए। फिर a को 2 लेंगे, a को 3 लेंगे, a को 5 लेंगे इस तरह से सारा हो जाएगा। बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इस डीपीपी के अंदर ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है
राइट। ये इसलिए डाला गया है ताकि बच्चे पीएनसी लगा सके। अब मैं आपको तरीका बता देता हूं पीएनसी वाला, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मान लो मुझे ये दे रखा है a1 प्लस a2, अगर किसी को बस फॉर्मूला याद करना है, an इज इक्वल टू m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ai ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ai बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तभी लगता है जब ai ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन m प्लस n, ये n है ना, -1 c n -1, ये होता है। ठीक है, इसको अप्लाई करके बता देता हूं मैं आपको। m प्लस n -1 c -1, मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया, देखो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 8, इसमें a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, क्योंकि वरना ये 3 डिजिट का नंबर रहेगा ही नहीं। b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। a को 1 प्लस d लिखो तो ये होगा d प्लस b प्लस c इक्वल टू 7, और फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब ये तीनों मिला के ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि केवल ये होल नंबर होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। a बिलोंग्स टू होल नंबर, राइट, होल नंबर होने चाहिए। अब फॉर्मूला क्या बोलता है? d प्लस b प्लस c, 3 वेरिएबल है, 7 प्लस 3 -1 c 3 -1, 9c2, 9 इंटू 8 अपॉन 2 36। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये जो दोस्तों मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट क्योंकि मुझे डीपीपी का सॉल्यूशन बताना था इसलिए मैंने आप लोग को इस तरह से सॉल्व करके बता दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसको छाप लो आप लोग यार, है ना। ट्वेंटी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 20 क्वेश्चन पता है एक पजल की तरह आता है। 20 क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन प्री आरएमओ के अंदर भी आ चुका है। बताओ, चलो अब आपको अगला क्वेश्चन बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो n एक नंबर है जिसमें a7 3 की पावर 7 प्लस a6 3 की पावर 6, a5 3 की पावर 5, a0 3 की पावर 0 है, राइट। ai -1 0 और 1 है, राइट। फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ r, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक तरह से अगर किसी बच्चे ने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है ना, नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, तो चलो पहले आप लोग खुद करो इस क्वेश्चन को, मैं नहीं बताऊंगा, पहले खुद करो आप इसको। अब मैं बताता हूं, देखो वीडियो पॉज करके आप लोग सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है मुझे, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो कोई सा भी नंबर है, जैसे 1 2 1 2, बेस 3 में, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? 1 इंटू ये 0 1 2 3, मतलब ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पर एक तरह से। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? थर्ड प्लेस पे क्या है? डिजिट 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस
3 इंटू सॉरी 2 इंटू 3 की पावर 0। अब डेसिमल में क्या होता है दोस्तों, डेसिमल सिस्टम जो होता है, डेसिमल सिस्टम में हमारे कौन कौन से डिजिट्स अलाउड है दोस्तों, 0 1 2 9। इन 10 डिजिट्स को यूज करके हम सारे नंबर्स लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम होता है। अगर कोई नंबर होता है 1 2 3 4 तो उसको हम लोग लिखते हैं 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0, राइट। अब जब इसको मैं बेस 3 सिस्टम में लिखूंगा तो जिस भी बेस में लिखता है उससे एक कम डिजिट हम यूज कर सकते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, कहां जा रहे हो आप, मैं बताता हूं आपको मैं कहां जा रहा हूं। देखना दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 3 की पावर 3, जहां जहां पे भी 2 है ना उसको मैं लिखता हूं 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 को 3 माइनस 1 लिखा इंटू 3 की पावर 0। अब देखना ये हो गया 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर हो गया प्लस 3 प्लस 3 की पावर 1 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, राइट। ये हो गया। अब देखो वापस से देखना, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 क्या हो गया, 2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। अब वापस से मेरे को इस 2 को हटाना, मेरे को 2 से नफरत है, 3 माइनस 1 करूंगा मैं तो ये 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3 आ गया, राइट। माइनस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। ये क्या आ गया, आप देखो 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। इस नंबर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, वेरीफाई कर लो आप, सेम आएगा। अब अगर देखो दोस्तों मैं A4 को 1 बोल दूं, A3 इक्वल टू A1 इक्वल टू A0 को मैं -1 बोल दूं और A2 को मैं 0 बोल दूं, ध्यान से देखना, A5 इक्वल टू A6 को भी मैं इक्वल टू A7 को भी मैं 0 बोल दूं, तो मैं कोई सा भी नंबर दे रखा है ना मुझे 3 बेस में, उसको इस तरह से लिख सकता हूं। मतलब मैं 0 1 2 यूज करके जो लिख सकता था उसकी जगह मैं -1 0 और 1 यूज करके भी लिख सकता हूं, राइट। अब ये एप्लीकेशन मैं यहां लेके आता हूं। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं जो काम 0 1 2 यूज करके कर सकता हूं मैं -1 0 और 1 करके भी कर सकता हूं। तो मैं -1 0 और 1 यूज करके मिनिमम 3 की पावर 0 नंबर बना सकता हूं जो कि 1 होता है, ठीक है। हमें नेचुरल नंबर ही दे रखा है ना, या रियल नंबर दे रखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी आ सकता है। तो सबसे पहले मैं 0 बना सकता हूं, सबसे छोटा मैं 0 बना सकता हूं, सबकी वैल्यू 0 0 0 ले लूंगा, और सबसे बड़ा नंबर मैं बना सकता हूं ये, जब मैं सबकी वैल्यू 1 ले लूंगा, राइट राइट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि भाई सबसे बड़ा नंबर मेरा ये बनेगा और सबसे छोटा नंबर ये बनेगा, और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके बीच के सारे नंबर बन जाएंगे, सारे नंबर बन जाएंगे। देखो मैं आपको कोई भी रैंडम नंबर लेके बताता हूं, कोई भी रैंडम नंबर लेके बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कोई मुझसे बोले कि सर 434 बनाओ, 434 बनाना है, मैं बनाता हूं। देखो 434 को पहले इसकी नियरेस्ट पावर ऑफ 3 सोचो, नियरेस्ट पावर 3 की पावर 5 243 होता है, तो 3 की पावर 5 लिख दो। 434 में से 243 माइनस कर दिया मैंने, 191 आ गया। 191 में से अब आप क्या करोगे, 2 इंटू 81 माइनस करेंगे, 2 इंटू 81 माइनस करेंगे, या फिर मैं 191 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होता है, सॉरी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 है ही सही है, इसको क्या लिखूंगा मैं, 3 की पावर 5 माइनस 191 को मैं क्या लिख सकता हूं, 243 माइनस 191, कितना हो गया, 52, ठीक है।
52 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 52 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 की पावर 4 81 माइनस 29, मतलब 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 सॉरी, प्लस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। ये देखो लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब मेरा क्लेम ये है कि अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा ना, मैं सारे नंबर जनरेट कर सकता हूं। इसकी ऑब्वियसली देखो, वैसे तो ज्यादा अच्छी समझ कब होगी जब हम बेस सिस्टम पढ़ेंगे। तो क्लेम ये है सिंपली, जो बॉटम लाइन है, अगर आप बॉटम लाइन समझने की कोशिश करो, बॉटम लाइन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन इन द गिवन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 6। ठीक है, कि 3 की पावर 7 कितना होता है? कुछ ना कुछ तो होता है, 2197 होता है क्या? चलो तुम लोग बोल रहे हो तुम लोगों ने बोल दिया कि भाई 2197 होता है, तो मैंने लिख दिया। वैसे होता नहीं है शायद, ये 2187 होता है। 2187 होता है ना। 6561 डिवाइडेड बाय 3, 6561 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है यार? 2187 सही है। प्लस 729 प्लस 243 प्लस 3 की पावर 4 81 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, 3 की पावर 0, और एंड में एक 1 है, एक 0 जो है ना, 0 इसमें आया नहीं है। सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो लिखे जा सकते हैं, 0 को अलग से मैं ऐड कर दूंगा। ये देखो 40 हो गया। अब ब्यूटी देखना, ब्यूटी देखना, 1 प्लस 3 4, 4 इंटू 2 प्लस 1 9, फिर यहां तक का सम करो 13, 13 इंटू 2 प्लस 1 27, फिर यहां तक का सम करो 40, 40 इंटू 2 प्लस 1 81, राइट 81। अब यहां तक का सम करो 121, 121 इंटू 2 प्लस 1 243, तो 121 प्लस 243 प्लस 729 प्लस 2187, जो भी आएगा, और इसमें 1 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया ना, सोचना बहुत मुश्किल है, बट देन मैंने आपको सोचवा दिया। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है? डिफाइन अ फंक्शन ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स रिकर्सिवली बाय f of 1 2 है, देन f of n, रिकरेंस रिलेशन है दोस्तों ये, f of n minus 1 plus 1, right? If n is even and fn, अब देखना दोस्तों, ध्यान से हम लोग देखेंगे इसको, +2 n is odd। ठीक है, अब मैं f1 की जगह t1 लिख रहा हूं यार, मैं इसमें कंफर्टेबल हूं क्योंकि ये प्रोग्रेशन है। अब देखो tn माइनस 1 इक्वल टू 1, मतलब ये AP हो गई एक तरह से, tn माइनस 1 इक्वल टू 2। तो अब ये दो AP मिक्स्ड है, मतलब दो कॉमन डिफरेंस चल रहे हैं इसके अंदर। इसको मैं एनालाइज करता हूं आपके लिए। देखो t1 2 है, पहली टर्म 2 है, अगली वाली टर्म इवन होगी, 1 ऐड करने पर आएगी, फिर 2 ऐड करना है, फिर 1 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है, फिर 1 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है, फिर 1 ऐड करना है, राइट? अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, बताओ क्या पूछा है वैसे हमसे? ये आपकी प्रोग्रेशन बन गई। इसमें जो सीख पैटर्न है ना, वो तो मैं बता दूंगा आपको, पैटर्न मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, पैटर्न मैं बता दूंगा। अब क्या बोल रहा है हमें से कि भाई इसकी 2017 टर्म माइनस 2000 करना है हमें। अब देखो दोस्तों 2017 टर्म, पहली बात तो ध्यान से सोचो, क्या आपको ये एक एपी दिख रही है जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, ऑल्टरनेटिंग एपी? क्या आपको ये भी एपी दिख रही है जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है? ये भी ऑल्टरनेटिंग एपी है। अब देखो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, तो T2017 दोस्तों यहां पे होगा, ऑब्वियसली सारी ऑड टर्म्स हम लोग ले रहे हैं, T1, T3, T5, ठीक है।
अब इसको मैं बोल रहा हूं A1 A2 A3, नई एपी बना दी मैंने। अब देखो 2 इंटू 2 माइनस 1 3 होता है, 3 इंटू 2 माइनस 1, राइट। तो ये कितनी हो जाएगी, A 2017 में से 1 माइनस करो और 2 कर दो, तो 2016 1008। तो इस एपी की 1008th टर्म है। इसकी अगर आप nth टर्म देखोगे ना आप लोग, तो वो 3n माइनस 1 आएगी। an nth टर्म 3n माइनस 1 आ गई, तो A 1008 कितना हो गया, 3 इंटू 1008 माइनस 1 3023 माइनस 2000 कर दिया, तो 1023 आ गया 21 का। कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो गई अपने से भाई, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो गई। n माइनस 2 है, शिट। अरे यार, एक्चुअली ओरिजिनल क्वेश्चन में n माइनस 2 है, बट मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं अपने एफर्ट को खराब नहीं करूंगा। अगर मान लो ये होता तो ये सोल्यूशन होता है इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करूंगा, बट मैं अब मतलब उस क्वेश्चन को करूंगा मैं जो हम लोग को दे रखा है, मैं अपने एफर्ट को खराब नहीं करूंगा। बेसिकली अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ओरिजिनली जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुकलेट में, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, एन इवन एन ऑड के अंदर। अब देखना ध्यान से, मैं क्या करूंगा, अगले वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्टली T1 लिख रहा हूं मैं। T1 हमें 1 दे रखा है, Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 1, n बिलोंग्स टू ऑड, Tn इक्वल टू Tn माइनस 2 प्लस 2 n इवन। सॉरी, ये n इवन है, ये n ऑड है। मैं देख लेता हूं एक बार यार कि यही चीज दे रखी है ना, ताकि इस बार कोई गलती ना हो हमसे। डिफाइन अ फंक्शन ऑफ दिस ऑड एंड ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखेंगे, T1 तो 1 है, T2 T1 प्लस 1 मतलब 2 आएगा। अब T3 जो है ना वो 1 प्लस 2 3 आएगा। कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है, अब मेरे को इजी क्वेश्चन लग रहा है। T4 T3 प्लस 1 मतलब 4, Tn T5 T5, अच्छा T1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है क्या? T1 हमें 2 दे रखा है, T1 हमें 2 दे रखा है, कोई बात नहीं। T1 हमें 2 दे रखा है तो कोई बात नहीं, 2 होगा, अगला वाला 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। बहुत सिंपल, ये तो और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है पिछले वाले से भी। तो T 2017 क्या होगा, एक ज्यादा, T1 2 है, T2 3 है, T4 4 है, T3 4 है, T4 5 है, T5 6 है, ये होगा। तो 2018 माइनस 2000 इक्वल टू 18। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन था ये, 22 देखते हैं। 22 इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। अगर देखो 3x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 3y माइनस 2 है, ठीक है। सपोज दैट x एंड y आर नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट 3x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 3y अपॉन 3x माइनस वाई की पावर 4। ये करो आप लोग यार, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आता है। x प्लस 3y है, x प्लस 3y मतलब देखो ऐसा लग रहा है ना y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया यहां पे। देखते हैं क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। ट्राई आउट करो आप इस क्वेश्चन को।
बताओ। अब देखो मैं उसमें कुछ तिगड़म बिठाता हूं। x प्लस 3y, देखो मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है। देखो पहला तो एक क्या है कि x प्लस 3y है, ये है, ठीक है। तो अब मैं इसमें एक काम कर सकता हूं, सिंपल है। देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x बाय वाई प्लस 3 अपॉन 3 x बाय वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 4 की पावर 4, सॉरी माई मिस्टेक। तो t प्लस 3 अपॉन 3t माइनस 1 की पावर 4 है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, वापस से इसमें भी y से डिवाइड करो, 3t प्लस 1 अपॉन t माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 है। तो 3t प्लस 1 माइनस 2t प्लस 6, 5t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 1 आ गया। t इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो, सिंपल, 4 अपॉन 2 की पावर 4, 60। ये देखो अगेन मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, देखो मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल था भाई। ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 था, हजारों क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे। अब तो ऐसे हजारों क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, राइट राइट। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये वाला तो इजीली कर लिया आप लोगों ने। अब अगला क्वेश्चन 23, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। 23 क्या दे रखा है, डेनिका ड्रोव हर न्यू कार ऑन अ ट्रिप फॉर अ होल नंबर ऑफ आवर, मतलब जितने भी नंबर ऑफ आवर्स के लिए वो ड्राइव कर रही है वो होल नंबर है, एवरेजिंग 55 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो मान लो x आवर्स वो ड्राइव करती है, तो 55x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रिप ABC माइल्स वर डिस्प्लेड ऑन द ऑडोमीटर, ठीक है। ABC माइल्स डिस्प्ले हो रहे थे ऑन द ऑडोमीटर वेयर ABC 3 डिजिट नंबर, A ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है, 3 डिजिट का नंबर तभी बनेगा, और A प्लस B प्लस C लेस देन इक्वल टू 7। एट द एंड ऑफ द ट्रिप व्हेन द ऑडोमीटर शोड CBA माइल्स, CBA माइल्स शो कर रहा है भाई, व्हाट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फाइंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब कुल मिला के ये 100A प्लस 10B प्लस C प्लस 55X इज इक्वल टू 100C प्लस 10B प्लस A, राइट। तो ये कितना आ गया, 99, 55X इज इक्वल टू 99C माइनस A, 5x इक्वल टू 9C माइनस A। अब ध्यान से देखना दोस्तों, गड़बड़ हो जाएगी वरना। मैंने सिंपल इस इक्वेशन को लिख दिया। अब मैं कह सकता हूं कि भाई C माइनस A, 9 तो 5 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब 5 डिवाइड C माइनस A, C माइनस A, ये C और A डिजिट्स है, तो ऑब्वियसली केवल एक की वैल्यू पॉसिबल है, C माइनस A की, या तो 5 या फिर C माइनस A इक्वल टू 0। अगर C माइनस A 0 आ गया तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज एब्सर्ड। तो C माइनस A 5 आ गया, तो x की वैल्यू 9 आ गई, तो x 9 आवर्स आ गया, और C माइनस A आपका 5 आ गया। A 1 है, C आपका 6 आ गया, तो B आपका 1 आ गया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना आ गया, 38। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से तो काफी प्यारा और काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो 23 का आंसर, ओ सॉरी 0 आएगा, B0 आएगा, 37 आएगा यहां पे। B0 क्यों आएगा भाई, B0 इसलिए आएगा क्योंकि A प्लस B प्लस C हमें लेस देन इक्वल टू 7 दे रखा है, A प्लस B प्लस C हमें लेस देन इक्वल टू 7 दे रखा है, तो इस कंडीशन को यूज करते हो A प्लस C 7 आ गया, तो B की वैल्यू केवल 0 पॉसिबल है, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। धानिका 24 मुझे गलत लग रहा है, 24 मुझे गलत लग रहा है क्योंकि इसमें 2/x से 2/x कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू y आ जाएगा। या तो ये क्वेश्चन हो कि भाई x प्लस 2/y, इस तरह से मान के सॉल्व कर देता हूं मैं, ठीक है, इस तरह से मान के सॉल्व कर दो, तो कितना आ गए, है ना, x प्लस 2/y
इक्वल टू वाई प्लस 2/x। ठीक है, हमें निकालनी वैल्यू 45 xy माइनस 1। xy माइनस 1 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं xy माइनस 1। ये कितना आ रहा है देखो, xy प्लस 2 इज इक्वल टू xy प्लस 2 y y x। अगर ये इक्वल है तो xy की वैल्यू माइनस 2 होगी, xy की वैल्यू माइनस 2 होगी तो माइनस 135 आना चाहिए। 45 xy माइनस 1। आंसर क्या दे रखा है हमें 24 का, 45 ही दे रखा है, तो xy की वैल्यू 2 निकाली इन्होंने। इसका मतलब x प्लस 2/x। ये क्वेश्चन सॉल्व करो यार दोस्तों, कोई इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखिए आप, ये ओरिजिनल करेक्शन कर लीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, तभी आंसर ये आएगा, तभी आंसर ये आएगा। फिर हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, इससे xy की वैल्यू 2 आएगी, तभी आंसर 45 आएगा। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों, x प्लस 2/x इक्वल टू y प्लस 2/y। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। 25 में हमें क्या दे रखा है कि भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 34 इक्वल टू 0 है। तो ये तो मेरे को इजी लग रहा है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 0 है, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू माइनस 3 हो गई। x प्लस वाई की पावर 4 बोला है, तो ये 16 आ गया। 16 आ गया भाई लोग, 25 का आंसर। 26 क्वेश्चन, एंड में इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। a प्लस बी प्लस सी 2 दे रखा है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 12 दे रखा है। रियल नंबर्स दे रखे हैं, ए बी सी रियल नंबर्स है, ए बी सी रियल है, राइट। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी इज p by q। डिफरेंस बिटवीन सी मैक्स माइनस सी मिन, सी की मैक्स मतलब सी की कुछ रेंज आएगी, p और q को प्राइम है, p प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, p प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों से पूछिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ट्राई आउट करते हैं हम इसको ट्राई आउट करता हूं मैं। अब देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इक्वल टू 2 माइनस बी माइनस सी, फिर स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b माइनस 4c प्लस 2bc। अब देखो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 12 है, ठीक है। तो मैं a स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 12 लिखूं, तो ये 12 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी सी माइनस 2b माइनस 2c प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आएगा नहीं, माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 भी नहीं, माइनस 4 आएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये रियल नंबर्स दे रखे हैं हमें, इससे मुझे लग रहा है कि कुछ फायदा हुआ है क्या। कुछ फायदा हुआ है क्या इससे। हमें देखो बी को एलिमिनेट करना था, ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 12 4 आ गया, 8 आ गया, सही है ये वैल्यू, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। ए स्क्वायर माइनस 12 होता तो कितना अच्छा होता, माइनस 12 से भी आंसर तो नहीं आता वैसे। मतलब मैं पता है क्या सोच रहा हूं, फिर b माइनस सी, सॉरी b माइनस 2 c माइनस 2
इक्वल टू 8 हो गया आपका, है ना। मैं दोनों साइड अगर 4 ऐड कर दूं इक्वल टू 8 हो गया है। b-2 और c-2 इक्वल टू 8, बट b और c रैशनल नंबर दे रखे हैं, रियल नंबर दे रखे हैं। अगर इंटीजर होता तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा 26 के अंदर। वापस से बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए तो पहले सॉल्व करो, देखो तभी मजा आएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 दे रखा है हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 12। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 12। अब मैं एक काम करता हूं, क्या करें यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही दे रखा है ना, तो बी और सी तो सिमेट्रिक है, ये मुझे समझ में आ रहा है, और ए बी सी रियल नंबर है। मतलब मेरा पता है थॉट प्रोसेस क्या है, कि मैं क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं, क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं मैं। चलो मैं तो क्वाड्रेटिक बना देता हूं, एक बार कोशिश करता हूं। ए स्क्वायर इधर स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 4। अब ए स्क्वायर की जगह मैं 12 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखता हूं, तो 12 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, क्या करूंगा मैं, पहले तो मैं 2 उड़ा दूंगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए टाइम्स बी प्लस सी, ए टाइम्स बी प्लस सी प्लस बी सी, फिर ये 12 इधर चला गया, -8 हो गया, फिर डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये +4 हो गया, राइट। अब ए की जगह मैं क्या रख देता हूं, 2 माइनस बी प्लस सी। अब देखना ध्यान से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, सॉरी, फिर गड़बड़ हो गई है, तो कुछ फायदा नहीं होगा इसका भी, ये करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं श्योर हूं कि मैं वही इक्वेशन पे वापस से पहुंच जाऊंगा जिस इक्वेशन से मैं बाहर निकला था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस -2bc प्लस 2 टाइम्स बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस 4, कैंसिल, वही इक्वेशन आ गई जो हमारा डर था, बी सी माइनस 2 टाइम्स बी प्लस सी -4 इक्वल टू 0। यही आ गया, बार बार यही आ रहा है हमारा, तो यही आ रहा है यार। अब देखो इसमें थोड़ी सी तिगड़म भिड़ाऊं, अगर मैं 2 इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी -4 स्क्वायर, अगर मैं इसको नहीं, इसको स्क्वायर नहीं करूं, यहां पे देखो ए 2 माइनस बी प्लस सी को तो स्क्वायर कर ही दिया था मैंने, मतलब मुझे देखो बी में क्वाड्रेटिक बनानी है या ए में क्वाड्रेटिक बनानी है, मतलब मैं इसमें किसी वेरिएबल को एलिमिनेट कैसे करूं, मैं ये सोच रहा हूं बस। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब बिल्कुल कुछ और सोचते हैं, देखो मैं अब बी को एलिमिनेट करूंगा, देखना ये 2 है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये -12 है, राइट। बी स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब मैं क्या करता हूं, ए प्लस सी -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कर सकता हूं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac -4a -4c प्लस 2ac इज इक्वल टू देखना अब क्या आएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर -12, राइट, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर -12। अब प्लस 2ac तो मैंने यहां लिख दिया था, +4 कहां गया, सॉरी +4 आएगा यहां पे, +4। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 2c स्क्वायर प्लस 2ac
अब आ जाना चाहिए आंसर, -4c + 16 इक्वल टू 0। ये आ गया, तो ये क्या आ गया, c² + ac - 2a - 4c - 4 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, c² + a इंटू c - 2, c के अंदर क्वाड्रेटिक बनाओ, c के अंदर क्वाड्रेटिक बनाओ, c² + c इंटू a - 4 + 16 -4 नहीं, c - 2 आएगा यहाँ पे, सॉरी, c - 2 ही आएगा ना, c² + ac - 2a, यहां से भी शिट यार, 2c + 8 इक्वल टू 0, ऐसे लिखो, सिंपल ऐसे लिखो। अब c के अंदर क्वाड्रेटिक बनाता हूं, c² + c a - 2 - 2a + 8 इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि c रियल नंबर है। इसका मतलब a - 2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स -2a + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, a² - 4a + 4 + 8a - 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो कितना आ गया, a² + 4a - 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो a की रेंज आई, a की रेंज से हम लोग b और c की रेंज निकाल सकते हैं क्या? कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं है यार, ये कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं है अभी भी। बट आप लोग इसके आगे देखो पॉइंट क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आपको थॉट प्रोसेस बताता हूं, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मैं ये लिखना चाहता हूं, और ये a में अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाने में कामयाब हो जाता हूं ना, a में अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाने में कामयाब हो जाता हूं, तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट लगा के c की रेंज निकाल सकता हूं। इस तरह के क्वेश्चन किए हमने बहुत सारे, और स्टैंडर्ड तरीका होता है इसका यही वाला। तो नंदलेस हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक सॉल्व किए दोस्तों। आप लोग ये चीज देख पा रहे हैं कि देखो अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग मैनिपुलेशंस यूज करके हम अपने माइंड को हमें डेवलप कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन तो चलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। हर साल आरएमओ में नए क्वेश्चन आते हैं, प्री आरएमओ में नए क्वेश्चन आएंगे, बट अगर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें पकड़ ली, जैसे अगर कहीं पे भी हमें रियल नंबर दिख रहा है और क्वाड्रेटिक की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जहां से आप लोग कर सकते हैं। एनीवे सो दोस्तों होमवर्क तो कुछ है नहीं, बस यही मिसलिनियस इक्वेशन की डीपीपी आप लोग सॉल्व करते रहिए।